हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन और इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि टारगेट जॉब स्कैन पर डेली कोई भी न्यू वैकेंसी आती हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उससे संबंधित कोई भी न्यू वैकेंसी आती तो उससे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और डेली यहाँ पर हम 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित भी पढ़ते हैं। तो इससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं, जो आज का मोटिवेशनल कोट है। कमज़ोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो दोस्तों, कमज़ोर व्यक्ति बहुत जल्दी हार मान लेता है, जबकि जो लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति है वो हमेशा पथ प्रदर्शन पर आगे बढ़ता रहता है, यानी हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी निराश होकर के अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। आइए अब बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन दो देशों के राष्ट्रपति उपस्थित रहे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मोजाम्बिक और तिमोर लस्ते, इन दो देशों के राष्ट्रपति जो थे, इस ग्लोबल ट्रेड शो के अंदर आप कैसे उपस्थित रहे। इसके बाद अगर बात करें, मोजाम्बिक और तिमोर लिस्ते, ये दोनों देश इसमें उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी 2024 को गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन कब किया गया। 9 जनवरी 2024 को। कहां पर किया गया? गांधीनगर के अंदर, गुजरात के अंदर। और उसमें किन दो देशों के राष्ट्रपति ने भाग लिया? मोजाम्बिक और तिमोर लिस्ते ने। तो इसमें अगर बात करें, मोजाम्बिक के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फिलिप न्यूसी, और तिमोर लिस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होल्टा, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने भाग लिया था। इसके बाद अगर बात करें, किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब स्थापित की है? तो ये की है एम्स नई दिल्ली ने। इसके बाद अगर बात की जाए, एम्स नई दिल्ली ने अपनी ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब स्थापित की है। इसके बाद अगर बात की जाए, यहां कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है जो अक्सर दो देशों के बीच में होते हैं। जैसे गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है, यह होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। और याद रखना, इंडोनेशिया के अंदर विश्व के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है, यह भी आपको स्ट्रेटेजिक जीके में याद रखना है। संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। इसके बाद अगर बात की जाए, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और हरिमो शक्ति अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच होने वाला अभ्यास है, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आपस में यहाँ पर अभ्यास करती हैं और एक दूसरे की शक्ति का प्रदर्शन करती हैं कि वो विश्व में अपनी कितनी शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद अगर बात करें हम, दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया? तो ये गाया 140 भाषाओं में गाना गाया। इसके बाद 140 भाषाओं में गाना गाया गया, और कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व 140 भाषाओं में इन्होंने ये गाना गाने का काम किया है। इसके बाद अगर बात की जाए, कुछ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के 49 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी विराट कोहली ने 50, आप कह सकते हैं 100 बनाए हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाई गई है, और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। इसके बाद अगर बात की जाए, लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है? लैग्रेंजियन पॉइंट जो अगर बात की जाए, एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचता है, यानी एक ऐसा बिंदु है जहां
गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा पृथ्वी और सूर्य के बीच का संतुलन बना रहता है। इसके बाद अगर बात की जाए, ये एक ऐसा बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच के संतुलन को बनाता है। इसरो ने इसे 6 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंजियन बिंदु के आसपास अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित किया। लैग्रेंजियन पॉइंट वह जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का संतुलन प्राप्त होता है, जिसे ग्रहण की बाधा के बिना सूर्य का अवलोकन संभव होता है। यानी जहां पर ग्रहण नहीं लगता तो उस ग्रहण वाली जगह पर न होने के बाद तो सूर्य को अवश्य वहां पर देखा जा सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए, सोमालिया के तट के पास अपहरण मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस वशिष्ठ कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? तो वो चलाया था मार्कोस ने। मार्कोस आप कह सकते हैं ऑपरेशन यहां पर चलाया गया किसके द्वारा? आप कह सकते हैं यहां पर सोमालिया के तट के पास जो अपहरण हुआ मालवाहक जहाज था उसको बचाने के लिए वशिष्ठ कमांडो ने, जो आप कह सकते हैं मार्कोस, ऑपरेशन चलाया। इसके बाद अगर बात की जाए, यहां पर मार्कोस कह सकते हैं ऑपरेशन चलाया मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफोक को 4 जनवरी की रात सोमालिया के तट के पास अपहरण कर लिया गया और भारतीय नौसेना के वशिष्ठ कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज को साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया। इसके बाद अगर बात की जाए, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? तो यह किया इंद्रमणि पांडे ने। इसके बाद अगर बात की जाए इंद्रमणि पांडे ने, ये क्या है? इंद्रमणि पांडे जो है एक वशिष्ठ राजनयिक राजदूत हैं और 4 जनवरी 2024 को ढाका में बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल के तहत इनको महासचिव का पद ग्रहण करवाया गया। इसके बाद अगर बात की जाए, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाएंगे। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 दिसंबर को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। और वीर बाल दिवस मनाया जाता है गुरु नानक जो उसके पुत्र जो थे उनकी जयंतियों पर। और 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस। और भारत में पहला एड्स का जो केस आया था वो आया था 1989 ईस्वी में चेन्नई में, यानी मद्रास के अंदर आया था। इसके बाद अगर बात की जाए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों का प्रोत्साहन करने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को। इसके बाद ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट आप कह सकते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन की श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, 16वें वित्त आयोग के ऋत्विक रंजनम पांडे की क्या भूमिका रही है? तो ये रही है सचिव की भूमिका। यानी 16वें वित्त आयोग के जो ऋत्विक रंजन पांडे हैं वो क्या बने हैं? सचिव बने हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, सचिव बने हैं कौन? आईएएस अधिकारी ऋत्विक रंजन पांडे आप कह सकते हैं यहां के सचिव होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए देश कौन से हैं? तो वो है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ये जो है ब्रिक्स समूह में शामिल हो गए 1 जनवरी 2024 को। इसके बाद अगर बात की जाए, 1 जनवरी 2024 को जो मिस्र जो है, इथोपिया है, ईरान है, इराक है और सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ये आप कह सकते हैं ब्रिक्स देशों में शामिल हो गए। और इसका विस्तारित समूह को अक्सर ब्रिक्स आप कह सकते हैं प्लस कहा जाता है। और हालांकि किसी आधिकारिक नाम की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इसके बाद अगर बात की जाए, यहां पर किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य ने
2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद अगर बात की जाए जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024 और 2 जनवरी से 15 जनवरी तक राजस्थान में ये आप कहते हैं निर्धारित किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है 2024 में? तो यह किया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए कुछ स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, जैसे 2020 मैच में सर्वाधिक विकेट टीम में जीते, आप कह सकते हैं किस टीम के खिलाड़ी ने जीते हैं? तो ये जीते हैं सऊदी टीम ने जीते हैं। और ये कहां के खिलाड़ी हैं? ये हैं न्यूजीलैंड के। यानी 2020 मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो न्यूजीलैंड के हैं, सऊदी टीम। और वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले जो खिलाड़ी बन गए वो कौन बन गए हैं? विराट कोहली, जिन्होंने 50 शतक लगाए हैं। और किसका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। 2020 मैच खेलने वाले सबसे ज्यादा 2020 मैच खेलने वाले कौन बन गए? रोहित शर्मा बन गए। उन्होंने 150 मैच अभी तक खेले हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इंडिया इंटरनेशनल जेवलिन ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहां पर आयोजित हो रहा है? तो ये और आप कह सकते हैं मुंबई के अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जनवरी 2024 को मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल जेवलरी ट्रेड शो का उद्घाटन किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।